मुंबई, सपनों का शहर। ये शहर हर किसी को अपनी ओर खींचता है, अपने रंगीन सपनों और अनगिनत अवसरों के साथ। लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक अंधेरा भी छुपा है, और बुरे सपनों का भी। यहाँ की गलियों में एक अलग ही कानून चलता था, जंगल का कानून, जहाँ हर कदम पर खतरा था और हर मोड़ पर एक नई चुनौती। यहाँ की गलियों में एक अलग ही कानून चलता था, जंगल का कानून। इन तंग गलियों में जहाँ रोशनी कम और अंधेरा ज्यादा था, वहाँ एक नाम था जो सबकी जुबान पर था। यहाँ एक नाम दहशत और खौफ से लिया जाता था, माया डोलास। माया डोलास एक ऐसा नाम जो सुनते ही रूह कांप जाती थी। उसकी कहानी, उसकी दहशत, सब कुछ एक रहस्य था। उसकी शुरुआत कैसी हुई, इसके बारे में बहुत कुछ पता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि वह एक साधारण लड़का था जो इस शहर में अपने सपनों को पूरा करने आया था। कोई कहता है वो छोटा मोटा चोर था, एक ऐसा चोर जो भीड़ भाड़ वाले बाजारों में अपनी चालाकी से लोगों की जेबें काटता था। कोई कहता है उधार वसूलने वाला, एक ऐसा आदमी जो लोगों से पैसे वसूलता था, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। सच्चाई रहस्य के आड़ में छुपी हुई, उसकी असली पहचान, उसकी असली कहानी, सब कुछ धुंधला था। लेकिन एक बात तो तय थी, माया डोलास का नाम हर किसी की जुबान पर था। लेकिन एक बात तो साफ थी, माया डोलास महत्वाकांक्षी था, बेरहम। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, एक ऐसी चमक जो उसके इरादों को बयां करती थी। दगड़ी चौल, जुर्म का अड्डा, उसका शिकारगाह बन गया। यह जगह जहां हर कोने में अपराध की कहानियां बसी थीं, माया का घर बन गई। यहीं उसने अपराध का धंधा सीखा, अपने हुनर को निखारा। उसने यहाँ के बड़े बड़े गैंगस्टरों से सीखा, उनके तरीकों को अपनाया और अपने आप को और भी खतरनाक बना लिया। वो एक साया था, अपने समय के आने का इंतजार कर रहा था, और उसका समय आया। जब माया डोलास ने अपने कदम बढ़ाए तो पूरा शहर उसकी दहशत से कांप उठा। उसकी कहानी, उसकी दहशत आज भी इस शहर की गलियों में गूंजती है। गलियों और नुक्कड़ों में जंग के आग की तरह फैल गई। ये वो गलियां थीं जहां हर कोने में एक कहानी छुपी थी, हर चेहरे पर एक रहस्य लिखा था। यहाँ की हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। माया डोलास अब अपनी चाल चलने वाला था। वो एक ऐसा शख्स था जिसने अपने नाम से ही डर पैदा कर दिया था। उसकी चालें इतनी शातिर थीं कि दुश्मन को समझने में वक्त लग जाता था, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी। वो छोटी मोटी चोरी से संतुष्ट नहीं था, उसकी नजरें हमेशा बड़े शिकार पर होती थीं। वो जानता था कि अगर उसे इस शहर का बादशाह बनना है तो उसे हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। उसे तो सब कुछ चाहिए था, उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती थी। वो चाहता था कि पूरा शहर उसके नाम से कांपे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसकी महत्वाकांक्षाओं को बयां करती थी। उसका गैंग छोटा लेकिन बहुत वफादार, बड़े बड़े अपराधियों के दिलों में खौफ पैदा कर देता था। ये लोग माया के लिए जान देने को तैयार रहते थे। उनकी वफादारी और माया की चालाकी का मेल एक खतरनाक कॉम्बिनेशन था। जबरन वसूली, अपहरण, कत्ल, हर चीज में वो शामिल थे। उनके लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं था। हर अपराध उनके लिए एक मौका था, एक कदम और आगे बढ़ने का। उसका नाम, जो कभी धीमे स्वर में लिया जाता था, अब दहशत और इज्जत के मिश्रण से लिया जाता था। लोग उसके बारे में बातें करते हुए डरते थे, लेकिन उसकी ताकत का भी लोहा मानते थे। पुलिस उसके पीछे थी, लेकिन माया डोलास हमेशा एक कदम आगे रहता था। उसकी चालाकी और तेज दिमाग ने उसे पुलिस की पकड़ से दूर रखा था। हर बार जब पुलिस उसके करीब पहुंचती, वो किसी न किसी तरह से बच निकलता। वो एक भूत की तरह था जो शहर की भूल भुलैया जैसी गलियों में गायब हो जाता था। उसकी मौजूदगी का एहसास हर जगह था, लेकिन उसे पकड़ पाना नामुमकिन था। वो एक ऐसा साया था जो हमेशा शहर की अंधेरी गलियों में मंडराता रहता था, अपनी अगली चाल की तैयारी में। एक घटना ने उसकी दहशत को और बढ़ा दिया। एक दुश्मन गैंग, अरुण गवली गैंग ने उसकी ताकत को चुनौती देने की हिम्मत की। उन्होंने माया डोलास को कम आंका। एक खूनी गैंग वॉर शुरू हो गया जिसने सड़कों को लाल कर दिया। ये दो ताकतवर लोगों की लड़ाई थी, वर्चस्व की लड़ाई। माया डोलास, निडर और चालाक, अपने आदमियों का नेतृत्व लोहे की तरह करता था। अंत में खून की होली खेली गई। शहर के बीचों बीच जे हॉस्पिटल में गोलीबारी। इस गुस्ताखी से अंडरवर्ल्ड में हलचल मच गई। माया डोलास आ चुका था। अंडरवर्ल्ड सतर्क हो गया। खुद दाऊद इब्राहिम, जो खुद सरगना था, इस उभरते हुए सितारे को नजरअंदाज नहीं कर सका। कहा जाता है कि माया डोलास डी कंपनी की नजरों में आ गया था। कुछ लोग एक रणनीतिक साझेदारी की बात करते थे, तो कुछ एक खतरनाक खेल की। सच्चाई जो भी हो, माया डोलास अब एक अलग ही लेवल पर काम कर रहा था।
उसकी पहुंच अब झुग्गी झोपड़ियों से आगे आ चुकी थी। बॉलीवुड में, राजनीति में, यहां तक कि पुलिस में भी उसके कनेक्शन थे। वो अछूत था, या उसे ऐसा ही लगता था। लेकिन महत्वाकांक्षा एक खतरनाक नशा होती है। यह नशा आपको अपनी सीमाओं से परे जाने के लिए मजबूर करता है, आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाता है जहां से गिरना बेहद दर्दनाक हो सकता है। माया डोलास ताकत के नशे में चूर और चाहता था। उसे सिर्फ पैसे और ताकत नहीं चाहिए थी, उसे वो सम्मान चाहिए था जो सिर्फ एक राजा को मिलता है। वो अपना खुद का राजा बनना चाहता था, एक ऐसा राजा जो अपने नियम खुद बनाता है, जो किसी के अधीन नहीं होता। उसने खुद काम करना शुरू कर दिया, उसी ताकत को चुनौती दी जिसने उसे बड़ा किया था। उसने अपने ही नियम बनाए और अपने ही तरीके से काम किया। ये डी कंपनी को रास नहीं आया। डी कंपनी, जो खुद को अजेय मानती थी, माया की इस बगावत को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उनके यहां विश्वासघात सबसे बड़ा अपराध था। माया का यह कदम उनके लिए एक सीधा सीधा विश्वासघात था। मौत का फरमान जारी हो गया। माया को खत्म करने का आदेश दे दिया गया। माया डोलास अब निशाने पर था। हर कदम पर उसे मौत का डर सताने लगा। वो जानता था कि वो उसे मारने आ रहे हैं। उसे हर वक्त यह एहसास होता था कि उसकी जिंदगी अब खतरे में है। उसे गायब होना था, एक सुरक्षित जगह ढूंढनी थी। लेकिन यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि डी कंपनी के लोग हर जगह थे। लेकिन आप कहां छुपेंगे जब पूरा शहर ही आपका दुश्मन हो? माया के लिए अब कोई सुरक्षित जगह नहीं बची थी। उसे हर कोने में खतरा नजर आता था, हर चेहरा उसे दुश्मन लगता था। समय तेजी से बीत रहा था और माया के पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा था। उसे जल्द ही कोई रास्ता निकालना था, वरना उसका अंत निश्चित था। माया ने अपने परिवार के बारे में सोचा, उन लोगों के बारे में जो उससे प्यार करते थे। उसने एक आखिरी बार अपने प्रियजनों को याद किया और एक खत लिखा जिसमें उसने अपनी भावनाएं व्यक्त की। और फिर उसने एक आखिरी बार अपने दुश्मनों का सामना करने का फैसला किया। माया डोलास ने ठान लिया था कि वह अपने अंत तक लड़ेगा, चाहे जो भी हो। उसने अपने सबसे भरोसेमंद आदमियों की तरफ रुख किया, जो लोग शुरू से उसके साथ थे। उन्होंने उसकी वफादारी की कसम खाई, अपनी जान देकर उसकी रक्षा करने की कसम खाई। लेकिन वफादारी अंडरवर्ल्ड में बाकी सभी चीजों की तरह एक कीमत पर मिलती थी, और कभी कभी वो कीमत बहुत ज्यादा होती थी। एक एक करके उसके आदमी गायब होने लगे, जाल बंद होता जा रहा था। माया डोलास, जो कभी वफादार सिपाहियों से घिरा रहता था, अब अकेला था। अपने ही लोगों ने धोखा दे दिया। पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली और उन्होंने उसे घेर लिया। वो लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स की एक इमारत में छुपा हुआ था। अब भागने की कोई जगह नहीं थी। साल था 1991, 16 नवंबर। ये तारीख मुंबई के अंडरवर्ल्ड के इतिहास में दर्ज हो गई। जैसे ही घेराबंदी की खबर आग की तरह फैली, शहर की सांसें थम गईं। बाहर भारी पुलिस बल जमा हो गया। हथियारबंद कमांडो ने अपनी अपनी जगह ले ली। आखिरी मुकाबले का समय आ गया था। अगले 16 मिनट तक हवा में गोलियों की आवाज गूंजती रही। AK-47 की गड़गड़ाहट ने रात के सन्नाटे को चीर डाला। ये लड़ाई इतिहास में दर्ज हो गई। माया डोलास अपनी पहचान के मुताबिक शेर की तरह लड़ा। उसने कई पुलिस वालों को मार गिराया। उसकी गोलियां सटीक निशाना लगा रही थीं, लेकिन वो अकेला पड़ गया था। उसके पास हथियार कम थे। अंत निश्चित था। जैसे ही धुआं छंटा, सन्नाटा छा गया। अपार्टमेंट के अंदर उनको उसका गोलियों से छलनी शरीर मिला। माया डोलास, मुंबई अंडरवर्ल्ड का आतंक अब नहीं रहा। वो सिर्फ 26 साल का था। उसकी मौत से शहर में हलचल मच गई। कुछ लोगों ने उसके जाने पर दुख मनाया, उसे एक रॉबिन हुड की तरह याद किया जो गरीबों के लिए लड़ता था। बाकी लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन एक बात तो साफ थी, माया डोलास ने शहर पर एक अमिट छाप छोड़ी। उसकी कहानी, महत्वाकांक्षा, वफादारी और विश्वासघात की एक इब्रत भरी कहानी आज भी लोगों को हैरान और डराती है।